आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि संधि क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? संधि। तो संधि क्या होते हैं तो पहले उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो संधि क्या होते हैं कि दो निकटवादी वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल या फिर जोड़, मिलाना या फिर जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, तो मतलब दो निकटवादी वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, मतलब कोई भी दो वर्ण, मतलब वर्ण नहीं, कोई भी दो शब्द होंगे उनका पास पास आना। अगर वे पास पास आएंगे फिर उनके अंदर जो परिवर्तन होता है, पास पास आएंगे उन्हें हम जोड़ेंगे तो उनके अंदर कोई परिवर्तन होगा, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, संधि तो हमें समझ में आएगी क्या होते हैं संधि, कि दो कोई भी दो शब्द होंगे उन्हें हम पास पास लाएंगे, फिर पास लाने के बाद उन्हें हम जोड़ेंगे तो उनमें जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? तो आपने स्वर व्यंजन तो पढ़े रखे होंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन क्या होते हैं? तो स्वर व्यंजन, देखो स्वर तो आपने पढ़े ही होंगे ना, मैंने पढ़ा भी रखे हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जैसे कि ए आ ई उ, ये सब स्वर होते हैं। और व्यंजन क ख ग घ होते हैं ना स्वर व्यंजन। तो इनमें स्वर जो होते हैं, जो स्वर, इनका मेन रोल होता है। व्यंजन का इतना नहीं है, पर स्वर का ज्यादा है। कैसे? आप पांच आपने स्वर पढ़े ही होंगे। स्वर आपने तो पांच परिवार होते हैं स्वर के। ए आ ई बड़ी उ औ ओ और ओ। ये पांच जो है वो मेन है। अब तो पांच थोड़े ना है, नहीं है तो ये हमारे आठ पांच परिवार है क्या? एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार, एक परिवार रह गया एक और एक। ये पांच जो परिवार होते हैं हमारे, 12 जो हमारे पांच परिवार है, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो उसमें अंग और अह होता है ना, वो भी है पर वो इन्हें मिलाया नहीं जाता। स्वर मतलब जो हमारे संधि होते हैं इनके अंदर इनका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ ये पांच परिवारों का होता है। ये क्या हमारे पांच परिवार मान लो। ए आ एक परिवार हो गया, ये हमारा एक परिवार पहला। ई और ये वाला भी हमारा दूसरा परिवार हो गया। उ बड़ा उ, ये हमारा तीसरा परिवार हो गया। ओ और औ ये हमारा चौथा परिवार हो गया। और ए और जो आई है ये हमारे पांच, ये पांच परिवार होते हैं। अब इन्हीं से ही हमारे संधि जो होती है वे बनती है। संधि जो हमारी होती है वे इन्हीं पांच परिवार से बनते हैं। कैसे? अब जैसे कि मैं उदाहरण लूंगी, हिम प्लस में आल्य, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हिमालय। कैसे बनेगा? देखो, हिम में जो ये मैं है ना, हिम में जो मैं है इसके अंदर एक स्वर छुपा हुआ है। कैसे? देखो, हिम में एक स्वर छुपा हुआ, अगर हम हिम को अलग लेंगे, जैसे कि मैंने मैं, सॉरी हिम को नहीं, मैं में एक स्वर छुपा हुआ है, क्योंकि मैं को अगर अलग से लेंगे और मैं का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मैं प्लस में ए, क्या बनेगा? मैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद ही हमारा मैं बनता है। तो मैं के नीचे हलन था, मतलब मैं आधा है, और ए के जुड़ने से पूरा बनता है। वर्णछेद तो पढ़े रखे होंगे ना, वर्णछेद क्या होती है? तो मैं के अंदर भी एक वर्ण है। कौन सा वर्ण है? ए है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा एक वर्ण आएगा, कौन सा है वो? ए वर्ण है। इसमें क्या है? आ वर्ण है। ए और आ एक ही परिवार के हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर हम ए और ओ को, सॉरी ए और आ को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या? देखो, हिम, हिमालय, क्या बना हमारे पास? हिमालय। देखो, हिम अलग था, आल्य अलग था। अब इनको हमने पास किया और थोड़ा सा मेल मतलब पास किया, तो
इनमें जो परिवर्तन आया है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया ना, हिम था अलग था, आल्य अलग था, इन दोनों को जोड़ा तो हिमालय बन गया, थोड़ा परिवर्तन हो गया, और इन्हीं पूरे को हम बोलते हैं संधि। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद। अगर हम इसे तोड़ेंगे, अगर हमें इस रूप में दिया गया हो और इसे हम खोलेंगे तो ये संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं विग्रह, हम इसका विग्रह कर देंगे तो हमारा संधि विच्छेद बन जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। कवि प्लस में इंद्र, मतलब कवि प्लस में इंद्र है। अब इसके अंदर जो हमारा देखो, इसमें वै के पास जो मात्रा है ई की, ये हमारा क्या स्वर है, और कौन सी है, ये छोटी की मात्रा है, ई लिखेंगे। प्लस में ये भी हमारी छोटी की मात्रा है। ठीक है, मात्रा मतलब ई है। तो हमने, अगर हम ई लेंगे, अगर वो एक ही परिवार का है, देखो ई अपने ही परिवार का, अगर ई को ई से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनता है। क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। देखो, अगर हम ए को ए प्लस ए करेंगे तो आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर हम ए प्लस आ करेंगे तो हमारा आ बनेगा। ठीक है, अगर हम आ प्लस ए करेंगे तो भी हमारा आ बनेगा। चाहे आप ए प्लस ए कर लो, आ प्लस ए कर लो, या फिर ए प्लस आ कर लो, बनना तो आ ही है। उसी प्रकार ई प्लस ई करोगे तो भी बड़ी ई बनेगा, ई प्लस बड़ी ई करोगे तो भी बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई प्लस ई करोगे तो भी बड़ी ई बनेगा। ठीक है, तो अब इसका हमने पता कर लिया कि देखो, हमेशा संधि विच्छेद करते समय हमें जो पहला, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। ये हमारा पूर्व पद होता है और ये हमारा उत्तर पद होता है। और पूर्व पद का तो हमें लास्ट का देखना है, और उत्तर पद का पहले का, मतलब जो पूर्व पद होता है उसका लास्ट का, और उत्तर पद का स्टार्टिंग का। उनमें जो भी जो हमारे स्वर होते हैं उन्हें हमें देखना है। जो स्वर हमें मिलेगा, अब उन्हें हमें जोड़ना है। दो स्वर मिलेंगे हमें, उन्हें जोड़ेंगे। उसके बाद जो हमें एक स्वर और मिलेगा, जैसे कि ई मिला, इसमें भी ई मिला, अब इन्हें जोड़ा तो बड़ी ई बना, तो इससे हम इसका संधि बना देंगे। कैसे, कैप प्लस में ई और इंद्र, क्योंकि हमने इन दोनों ई को जोड़ा, बड़ी ई बन गया, हमने बड़ी ई लगा दी यहाँ पे, कविंद्र बन गया। तो यही हमारा संधि होते हैं। कहलाता। ठीक है, अब ऐसे ऊ का है, ऊ, अगर ऊ के पास हम ऊ प्लस ऊ करेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, ऊ प्लस बड़ा ऊ करेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ प्लस ऊ करेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, अगर हम ओ प्लस औ करेंगे तो भी औ बनेगा, अगर हम औ प्लस ओ करेंगे तो भी बड़ा औ बनेगा। ऐसे ही इसका भी है। ठीक है, अब अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, विद्या प्लस में आल्य। विद्या प्लस में आल्य क्या बनेगा, अब हमें जो पूर्व पद होता है उसका तो हमें लास्ट देखना है, और जो हमारा उत्तर पद होता है उसका हमें स्टार्टिंग का देखना है। तो हमारा जो पूर्व पद है उसका लास्ट का क्या है, आ। क्या है उसमें, आ है। प्लस में स्टार्टिंग का क्या है, हमारे जो उत्तर पद है उसका स्टार्टिंग का भी आ ही है। अगर आ प्लस आ करते हैं तो भी आ बनेगा। अगर हम, मैं लिख देती हूँ, आ प्लस आ करते हैं तो भी हमारा आंसर आ आता है। अगर हम ई प्लस ई करेंगे तो ई आएगा, औ प्लस सॉरी बड़ा ऊ प्लस करेंगे तो भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा, औ प्लस औ करेंगे तो भी हमारा औ बनेगा। ठीक है, अब जिसमें हमने आ प्लस आ किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, बड़ा आ ही आएगा। ठीक है, अब हम इसे संधि बनाते हैं। विद्या, विद्यालय, क्योंकि हमने इन दोनों आ को जोड़ दिया, हमारे पास बड़ा आ गया, बड़ा आया तो हमने इस बड़ा को लगा दिया। ठीक है, यही हमारे संधि विच्छेद होते हैं। एक और ले लेते हैं हम, महा प्लस में आध। महा प्लस में
आत्मा। क्या बनेगा? महात्मा। कैसे? आ और आ, पूर्व पद का लास्ट और उत्तर पद का भी स्टार्टिंग क्या है? दोनों आ है, हमने आ ले लिया, और आ प्लस में आ क्या होता है? आ ही होता है ना, कि आ प्लस में आ हमारा क्या होता है? आ ही होता है। तो महात्मा क्या बनेगा? महात्मा, क्योंकि हमने ईसा को और ईसा को जोड़ा, आ बना, हमने आ लगा दिया, महात्मा बन गया। ठीक है, तो संधि विच्छेद संधि क्या होते हैं तो समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में ढंग से नहीं आया हो तो इसके जो भेद होते हैं ना, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम संधि ही पढ़ेंगे कि संधि क्या होते हैं। संधि समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के हम इनके भेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? भेद। ठीक है, तो संधि क्या होते हैं कि अगर हम दो शब्दों को हम पास पास लाते हैं, उनमें जो थोड़ा सा विकार होता है, परिवर्तन होता है, उन्हें हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। इनको हमने पास लाया, उनमें जो दोनों हमारे उत्तर पद का, जो हमारा उत्तर पद का जो स्टार्टिंग है और पूर्व पद का लास्ट है, उन दोनों को हमें देखना है और फिर नीचे लिखो। फिर उनमें से जो हमें उन्हें जोड़ना है, फिर जो वर्ण हमें मिलता है ना, उसे ही हम संधि में लगा देना है। और ये हमें जो होता है, ये सब कुछ ही हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, और जो मैं आपको इनके जो भेद बताऊंगी, उनके अंदर ये सब कुछ आएंगे। तो अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में ना आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब इनके भेद पढ़ेंगे, उसमें वो क्लियर हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इतनी भी वीडियो है संधि की, वो पूरी देखना, जिससे आपको संधि के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, कि आगे जो आपको वीडियो में बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।